देखो जनता ने तो वोट दी नहीं भाई, और क्या हो रहा है उसकी जानकारी है जनता ने वोट नहीं दिया, किसका वोट है फिर? ये बीजेपी जो अच्छा कर रही है। अरे ये तो भाई मशीन का वोट है, और किसका वोट होता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एकदम स्पष्ट हो गया है कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। तस्वीरें साफ है, मैं आपको लाइव टीवी पर भी दिखा दूं कि देखिए भाजपा 269 सीट ला चुकी है, सपा 125 पे है, बसपा 3 पे है, कांग्रेस 3 पर है और अन्य 3 पर है। ये उत्तर प्रदेश के स्पष्ट, अब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा, रिजल्ट इसी के आसपास रहने वाला है। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर आई है राकेश टिकैत की तरफ से। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को जनता ने वोट नहीं दिया बल्कि मशीन से खेल हुआ है। राकेश टिकैत साफ तौर से कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हुई है और इसके साथ साथ हर सीट का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ईवीएम से खेल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले एक स्पष्टीकरण कि पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके ज़रिए उसमें बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठा दिखा रहे हैं, जबकि उसकी सच्चाई ये है कि जब वीडियो शूट होती है और उसके बाद जब अपलोड होती है तो इसके बीच 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है और इस वक्त में चूँकि वो चुनाव के शुरुआती रुझान का वीडियो था, तब का वीडियो था जब सपा आगे थी और अपलोड होने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा और इस बीच बहुत सारी गणित बदल गए, तस्वीरें बदल गई, इसलिए वो अपलोड होने के बीच का जो गैप बदला, इससे बहुत सारे दर्शकों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें और ये बात मान के चलें कि हम जो दिखा रहे हैं वो 1 घंटा पीछे का मामला है, क्योंकि टीवी और उनके संवाददाता बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग 1-1 सेकंड पे अपडेट कर देते हैं। हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं। हम वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वो एडिट होती है, फिर अपलोड होती है, यहाँ तक कि यहाँ से हम वीडियो पहले ऑफिस भेजते हैं, तो इन सब में समय लगता है। उस समय की वजह से आपको लग रहा होगा जो अंतर दिख रहा है, लेकिन जिस वक्त वीडियो बनाई गई उस वक्त वो वीडियो फैक्ट और तथ्यों के आधार पर है और बाकायदा हमने वीडियो में प्रूफ भी दिया है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई तथ्य पेश कर रहे हैं, हम वही तथ्य दिखा रहे हैं जो सबको दिख रहा है। इसलिए ये आरोप लगाना कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम गलत दिखा रहे हैं, ये सरासर गलत है। बल्कि आपको इस बात को मान के चलना चाहिए और इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि जो फैक्ट हम लोग दिखा रहे हैं वो उस तत्कालीन वक्त के फैक्ट हैं और चूंकि नतीजों का वक्त है और हर घंटे हर मिनट सिचुएशन बदल रही है, हर अगले मिनट में सिचुएशन बदल जा रही है, इसलिए किसी भी रिजल्ट को आप फाइनल लेकर ना चले, आप उस वक्त का मान के उसको चल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी का हमने आपको लाइव बताया कि क्या हाल है 267 सीटों पर। अब देखिए, अभी मैं 269 दिखा रहा था बीजेपी का, अब 267 सीटें आ गई और सपा 127 पे आ गई। तो देखिए इतनी देर में जब तक मैं बात कर रहा था तब तक परिवर्तन आ गया। तो ये परिवर्तन होता रहता है, चुनाव का वक्त है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सवाल हमारे से उठाने के बजाय आप ये सोचिए कि ये आरोप कितना बड़ा है राकेश टिकैत का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनता ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया, मशीन से हुआ होगा। ऐसे में जब कल परसों अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और सपा कार्यकर्ताओं से एक्टिव होने, सक्रिय होने की अपील की, तो उसके बाद से 4 बड़े अधिकारी पकड़े गए जो चुनाव में धांधली करवाने के मंशा से काम कर रहे थे, जिसमें एसडीएम थे, एडीएम थे, लेखपाल थे। अब सोचिए आप कि एडीएम, बरेली के एडीएम को भी हटाया गया क्योंकि वो मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। सोनभद्र के एसडीएम को हटाया गया, मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। वाराणसी में एडीएम को हटाया गया क्योंकि वो मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। संत कबीर नगर में लेखपाल को हटाया गया। और जिस तरह से कूड़े के गाड़ियों में बैलेट पेपर पाए गए, पिकअप में ईवीएम मशीनें पाई गई, उस वजह से भी संदेह लगातार बना कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हो रही है। और ये सब कुछ चुनाव के 1 दिन पहले हुआ। ये गड़बड़ियाँ 1 दिन पहले जो हो रही थी, यानी कि 7वां चरण खत्म होने के बाद, उसके बाद पकड़ी जाने वाली ये सारी गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ होगा, जो गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई उसका क्या? 4 अधिकारी सस्पेंड करने पड़ रहे हैं चुनाव आयोग को, यानी कि चुनाव आयोग भी मानता है कि मतगणना में गड़बड़ी
हो सकती है और अधिकारी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। तो पकड़े तो 4 ही गए, लेकिन जो नहीं पकड़े गए और वो गड़बड़ी में सफल हो गए, तो सोचिए कितना बड़ा खेल ये हो सकता है। दूसरी बात आते हैं एग्जिट पोल पर कि हमारा एग्जिट पोल गलत कैसे हो सकता है। हमने घूमा है, हमने गली गली छाना है, गांव गए हैं, शहर गए हैं, हर तरह के तबके से बात की है, उसके बाद हमने एग्जिट पोल बताया था। उस और मुद्दे भी प्रभावी थे। अब चाहे वो कंपेयर करके देख ले, एक तरफ बेरोजगारी महंगाई थी, एक तरफ 80-20 था, एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन था, किसान सांड से परेशान थे। क्या वो मुद्दा आपको प्रभावी नहीं दिखा? आप कोई एक मुद्दा, जिन मुद्दों पे जनता की आवाज़ दिखाई थी, आप कोई एक मुद्दा उठाकर देख लीजिए, क्या वो मुद्दे प्रभावशाली नहीं थे? क्या महंगाई का मुद्दा प्रभावशाली नहीं था? क्या युवा जो लाठियाँ खा रहे थे, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह से इलाहाबाद से युवाओं का हुजूम निकला अखिलेश यादव को जिताने के लिए, क्या वो भी गलत था? क्या महिलाएं जो महंगाई से परेशान थी, पहले गैस पे खाना बनाती थी, फिर चूल्हे पे बनाने लगी, क्या वो भी मुद्दा नहीं था? क्या किसानों का जो एमएसपी की थी, गन्ना किसानों की जो बात थी, सही समय पे भुगतान वाली बात नहीं थी, क्या ये भी गलत था? तो ये सारे जो कोर मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर और इन मुद्दों पे जनता ने जो अपनी राय रखी, वो हमने आपको बताया। और जिस तरह से आपने रैलियां देखी होगी, कंपैरिजन आप करें दोनों पार्टियों की, बीजेपी की और सपा की, तो आपको पता चलेगा कि सपा में ज़्यादा भीड़ थी और कोई एक रैली भी समाजवादी पार्टी की फ्लॉप नहीं हुई। अखिलेश यादव की एक भी रैली फ्लॉप घोषित नहीं हुई। लेकिन अगर आप बीजेपी की तरफ से देखें तो गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, जिसको उन्होंने खुद वीडियो में बोला था कि ये बहुत गंदा गया, बेकार गया, छोड़ो इसे, वो फ्लॉप हुआ था। स्मृति ईरानी का रोड शो फ्लॉप हुआ था। तो ऐसे में कई और सारी वीडियो आई थी जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही थी। तो ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ पैरेलल चल रहा था, सब कुछ केंद्र में था। यहाँ तक कि गोदी मीडिया के एंकर भी इस बात को मानने पे मजबूर हो गए थे कि हाँ, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, छुट्टा आवारा पशु मुद्दा है। प्रधानमंत्री तक को आवारा पशुओं के सोल्यूशन पे बोलना पड़ा। यानी कि ये सब मुद्दे थे और इन मुद्दे पर जनता ने वोट भी किया, लेकिन वो वोट गया कहाँ? इसीलिए ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर कार्रवाई की है 7वें चरण में, उससे भी ये संदेह कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिख रहा है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी की आशंका है, क्या वो सही है? इस तरह की जो बातें हैं। और दूसरी बात, बीजेपी की अब सरकार बनेगी, कन्फर्म है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे केंद्र में थे, क्या उन पे 80-20 का मामला भारी पड़ गया? अब बीएसपी का हम लोग देख लें, बीएसपी 3 सीट पर सिमट गई, जबकि मेरा खुद का ये आंकड़ा था कि बीएसपी कम से कम 15-20 सीटें तो लाएगी ही। अब ऐसे में बीएसपी का जो कोर वोटर, जिसे जाटा वोटर कहा जाता है, एससी वोटर था, वो किधर गया? सपा तो जीती नहीं, तो क्या वो बीजेपी की तरफ गया? और जिस तरह से बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए, जहाँ पर सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, वहाँ बीएसपी ने भी कैंडिडेट दिए, तो क्या उसकी वजह से भी वोट कटा? तो बीएसपी जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो 3 सीटों पर सिमट रही है। इसका मतलब ये है कि बीएसपी अपने कोर वोटर भी नहीं बचा पाई और कहीं ना कहीं वो भाजपा में ट्रांसफ़र हुआ। और जिस तरह से मायावती सपा को लेकर हमलावर थी, उतना हमलावर और उतना उग्र वो बीजेपी को लेकर नहीं थी। तो क्या इस बात का भी बीजेपी को फायदा मिला है? लेकिन जो बड़े सवाल थे, जो बड़े दावे थे, वो हम आपको बता रहे थे। हमारा जो एग्जिट पोल था, हम उस पर अभी भी अडिग हैं, हम गलत नहीं हैं, हमारा खुद का ये अनुभव था, हम बता रहे थे आपको। और जो मुद्दे हमने बताए आपको, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, गृहिणियों का मुद्दा हो, महंगे गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, ये सारे जो मुद्दे थे, क्या ये मुद्दे गलत थे? ये आप खुद सोचिए। और इन मुद्दों पर जनता वोट भी डालने गई, रैलियों में भीड़ भी आई, ऐसे में रिजल्ट उस अनुरूप नहीं आया। और बाद में जिस तरह से अधिकारी भी पकड़े गए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर डॉट्स मिलाएं तो कहीं ना कहीं इस बात को पुष्ट कर रही हैं कि चुनाव में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हालांकि मैं चुनाव के अंदर झांक के देख नहीं रहा हूं, मैं उस पूरी प्रक्रिया में नहीं शामिल हूं, चुनाव आयोग का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है। और जहाँ पकड़े गए तो पकड़े गए, जहाँ सफल हो गए वहाँ पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो भी सकती है और हमको और आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए जो रिजल्ट आया वो तो इसको एक जनादेश मान के चला जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो सवाल उठेंगे उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सवाल भी गंभीर है
और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जो जुड़ रही हैं वो भी गंभीर हैं। और जिस तरह से अलायंस हुआ, जिस तरह से सोशल जस्टिस गैर यादव लोगों को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, वो सब भी इसमें काउंट होना चाहिए। उसके बाद भी अगर पिछली बार के मुकाबले सपा का परफॉर्मेंस देखें तो सपा का परफॉर्मेंस पिछले बार के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। 47 से सपा अब 127 तक आ चुकी है, लेकिन बीएसपी का परफॉर्मेंस गिर गया है, बीएसपी 3 पे आ गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए बस इस बात को ध्यान में रखा जाए और इस बात पे सोचा जाए। और जो आम जनता है जिस हिसाब से वो अनुमान लगा रही थी, जिस आम जनता जिस तरह की उम्मीद लगा रही थी, उस तरह के रिजल्ट नहीं आए हैं। इसलिए रिजल्ट पर सवाल है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या इस वीडियो के अपलोड होने के बाद अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बोले। लेकिन एक डाटा जरूरी है जिस पर गौर करना जरूरी है कि पूरे चुनाव रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं। हालांकि पार्टियों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अगर जिस सीट पर भी 0 से 5000 के अंतर में जीत हो रही है और अगर ये जीत बड़ी संख्या में हो रही है, मतलब 10-5 सीट को छोड़ दिया जाए, ये अंतर 40-50 सीटों पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी मान के चला जाना चाहिए कि वोटर लिस्ट से जो नाम कटे हैं उनका भी बड़ा प्रभाव हुआ है। बीजेपी को जीतने में उनको भी बड़ी मदद मिली है। और जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ पर सपा वोटर या तो यादवों के वोट कटते थे या तो मुस्लिमों के वोट कटते थे और पश्चिम यूपी में जाटों के भी वोट कटे थे। तो इसका भी एक हम आकलन पेश करेंगे। अभी तस्वीरें साफ हो जाएं, स्पष्ट हो जाए कि कौन कहां से कितने वोटों से जीत रहा है, तो एक लिस्ट लेके, एक एनालिसिस लेकर हम आपके सामने इस बारे में भी आएंगे कि जो 0 से 5000 के अंतर पर जहां जहां सीटें जीती गई हैं वहां पर किस तरह का खेला है। अगर ये बड़ी संख्या में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट से जो वोटरों के नाम गायब हुए हैं उस वजह से भी बीजेपी जीती है। तो ये सारे मुद्दे थे, ये सारी बात थी। खैर, रिजल्ट जो है वो सामने है। हमने जो आपको बताया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ तथ्यों पर आधारित है। जो वीडियो अभी अपलोड हो रही है, जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं, ये आप 1 घंटे बाद देखेंगे। 1 घंटे बाद तस्वीर बदल भी सकती है, उस बात की गारंटी हम अभी नहीं दे सकते। लेकिन आप इसके बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि हम गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि हम तथ्य जो अभी है वो दिखा रहे हैं आपको। तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई तथ्य हम बनावटी नहीं पेश कर रहे हैं, बस वही दिखा रहे हैं जो फैक्ट हमारे सामने आ रहा है। इसलिए ये सब आरोप आप लोग ना लगाएं, वीडियो देखें और समझदारी दिखाएं। और आप ये बात सोच कर चले कि 1 घंटे पहले की बनी वीडियो अब अपलोड हो रही है, ये बात भी ध्यान में रखें। पहली जो वीडियो थी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो रुझानों की वीडियो थी। अपलोड 10:30 बजे हुई, लेकिन वो शूट 9 बजे हो चुकी थी। 9 बजे के जो रुझान थे वो हमने दिखाया था। और जो उसके बाद से रिजल्ट आया, जब सपा आगे चल रही थी और न्यूज़ 24 के एंकर माफ़ी मांग रहे थे, वो भी हमने दिखाया। वो भी अपलोड, जब वीडियो बनाई गई, जब वो खबर आई, उसके 1 घंटे बाद अपलोड होती है, क्योंकि ये प्रोसेस का टाइम है, वो टाइम टेकिंग है, 1 घंटा तो लगता ही है मिनिमम। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे जो तथ्य हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। बाकी चुनाव का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो है ही, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सवालों और रिजल्ट को लेकर लगातार आकलन जारी रहेगा। हम आपको तमाम सच से जुड़ी खबरें और तथ्यों से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।